हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज बाल तो अच्छे दिख रहे हैं तो आज मेहंदी में क्या मिलाया है जी, बिल्कुल एकदम कॉमन सी चीज़ है जो हर जगह मिल जाती है आसानी से। मैं बात कर रही हूँ कत्थे की जी। तो जो भी लोग पान के शौकीन है, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पान खाने वाले लोगों का मुंह लाल रहता है, और वो किस वजह से होता है? कत्थे की वजह से। तो कत्था एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एक बिल्कुल प्राकृतिक एक जड़ी बूटी तो नहीं कहूँगी, पेड़ है जिसे खादिर बोलते हैं, या बबूल, एक तरीके का बबूल का पेड़ है जिसका इस्तेमाल कत्था बनाने के लिए किया जाता है। उसका पूरा एक प्रोसेस है बनाने का, जिसमें पेड़ की लकड़ी को पानी में उबाल के फिर उसका जो अर्क निकलता है उसको सुखा के और फिर कत्था बनाया जाता है। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसको बनाने के लिए, लेकिन प्राचीन काल से कत्थे का इस्तेमाल पान खाने वाले लोग करते आए हैं और अभी भी करते हैं। कत्थे के अपने बहुत से फायदे भी हैं, बहुत गुणकारी भी होता है कत्था। ना सिर्फ ये पान का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि मुंह में जो छाले हो जाते हैं उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। उसके अलावा अगर गले में खराश हो गई है या सूखी खांसी हो गई है तो भी लोग अक्सर कत्थे का इस्तेमाल करते हैं। और तो बस उस कत्थे का जो रंग है वो बेहद गहरा होता है और एक नेचुरल डाई है। तो जिसका इस्तेमाल, अगर आप पान खा रहे हैं और पान का अगर वो कत्थे वाले पान का दाग आपके कपड़ों पे लग जाए तो बस बिल्कुल आसानी से छूटता नहीं है। तो अक्सर लोग मेहंदी में भी कत्थे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया था। तो इस बार सोचा कि चलो कुछ नया इस्तेमाल करना है, कुछ नया ट्राई करना है, तो कत्थे का इस्तेमाल किया जाए। तो बस इसी सोच से मैंने कत्था ढूंढा अपने आसपास। तो एक पान वाले की दुकान थी, बस उससे जाके कत्था ले लिया थोड़ा सा, और उसका एक टुकड़ा मैंने पानी में भिगोया, तो उसको फिर कूट के खलबत्ते में और उसका पेस्ट बना लिया, और वो इस बार मेहंदी में इस्तेमाल किया है। तो वैसे कत्थे का पाउडर आपको रेडीमेड मिल जाएगा आराम से, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर आसपास जो पंसारी की दुकानें हैं उस पर भी कत्थे का पाउडर आराम से मिल जाएगा। तो है बेहद गुणकारी, और बालों को रंगने में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कत्थे का। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा तो दिख रहा है बालों का रंग और गहरा ब्राउन हो गया है। जो मेहंदी का लाल लाल रंग आता है वो तो मुझे काफ़ी कम दिख रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 1 महीने में ही बालों में मेहंदी लगाती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं लगाती हूँ। तो बालों की ग्रोथ जब होती है तो वो बाल जड़ों से सफ़ेद आते हैं, क्योंकि वो तो सफ़ेद हो ही चुके हैं नेचुरली। तो उनको तो आप जड़ से जो निकलेंगे बाल वो काले नहीं होंगे उम्र के हिसाब से, तो इसलिए वो सफ़ेद आते हैं। और फिर वो सफ़ेद बालों पर जब सिर्फ मेहंदी लगाओगे तो वो ऑरेंज दिखती है। तो अब उसको कैसे गहरा रंग करना है, ये अक्सर मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढती रहती हूँ, और जो मेरे को कारागार उपाय नज़र आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं थोड़ी सी झिझकती थी कत्थे का इस्तेमाल करने से, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं बालों का रंग और लाल ना हो जाए। लेकिन इस बार मैंने इस्तेमाल किया, और थोड़ा सा ही किया है, बहुत ज़्यादा नहीं मात्रा इस्तेमाल की है, लेकिन बाल मुझे बेहद अच्छे लग रहे हैं। काले काले तो नहीं है, लेकिन काफ़ी गहरे ब्राउन हो गए हैं। तो जो भी लोग मेहंदी के ऑरेंज रंग से परेशान हैं वो ज़रूर कत्थे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों की मेहंदी का जो घोल बनाने में। और उसके अलावा मैंने और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो मैं अक्सर अपनी मेहंदी का घोल बनाने में करती हूँ। तो मुलैठी है, मुलैठी जिसको लिकोराइज बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और बालों का ग्रोथ बढ़ती है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ।
उसके अलावा भृंगराज फेवरेट है मेरा भृंगराज तो है ही बालों के लिए वरदान की तरह। उसके अलावा मैंने हिबिस्कस के फूलों का पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर भी डाला है अपने मेहंदी के घोल में, क्योंकि गुड़हल के फूल भी बेहद फ़ायदेमंद हैं बालों को नमी प्रदान करने में। जो डैंड्रफ हो गया है या बालों की और जो समस्याएं हैं, ड्राइनेस है, उसके लिए भी गुड़हल का फूल बेहद उपयोगी है, तो उसका इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा मैंने कपूर कचरी, अब कपूर कचरी के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चाहें तो जाके ज़रूर देखिए कि वो बालों के लिए कितना उपयोगी है। और इसको जिंजर लिली बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका इस्तेमाल भी मैं अक्सर करती हूँ अपने मेहंदी के घोल बनाने में, या फिर कभी ऐसे पेस्ट भी बना के लगा लेती हूँ, मास्क की तरह भी लगा लेती हूँ। और ये भी डैंड्रफ को भगाने में, बालों को लंबा घना बनाने में काफ़ी उपयोगी है। और उसके अलावा मैंने इसमें डाला है अपना ये घोल, जिसको मैं हर बार अपनी मेहंदी को भिगोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इसका भी जो ये पानी है, इसका भी मैंने वीडियो बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इस बार नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। आप चाहें तो पिछले वीडियो देख लीजिए और उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये घोल मैं कैसे बनाती हूँ। और इसी पानी से मैं अपनी मेहंदी को कम से कम 7-8 घंटे या ओवरनाइट भिगो के रखती हूँ। गर्मी काफ़ी है और आवाज़, चूँकि मैं माइक नहीं इस्तेमाल करती हूँ तो मैं पंखा बंद करके बैठती हूँ, तो इसलिए काफ़ी गर्मी हो रही है और पसीना भी काफ़ी आ रहा है, लेकिन ठीक है। तो हाँ, तो मैं अक्सर मॉर्निंग में लगाती हूँ मेहंदी और 4-4.5 घंटे के लिए लगा रहने देती हूँ। और बस उसके बाद सादे पानी से बालों को धो लीजिए। और जो रात का रिचुअल होता है वो है अच्छे से तेल लगाना, तेल की मालिश करना, क्योंकि तेल की मालिश से जो रूखापन मेहंदी की वजह से आ गया है वो एक तो वो चला जाता है, खुजली आने लग जाती है मेहंदी की वजह से बहुत बार, तो वो चला जाएगा। और उसके अलावा मेहंदी का रंग भी पक्का हो जाता है। और बहुत बार आप देखोगे कि मेहंदी का रंग, मतलब आपने आज मेहंदी लगाई है तो 3-4 दिन बाद आप देखोगे तो उसका रंग और गहरा दिखाई देगा, बिल्कुल हाथों की तरह तो बस इतना इजी सा है। और बाल तो आप देख ही रहे हो, अच्छे ही दिख रहे हैं और उम्र चाहे कोई भी हो। तो कत्थे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी मेहंदी के घोल को बनाने के लिए। और बाल लाल लाल बिल्कुल नहीं दिखेंगे, गहरा भूरा रंग आया है जो बेहद अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं और कोई केमिकल्स नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैंने कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट या कोई केमिकल अपने बालों में नहीं लगाया है। और मैं जो भी इस्तेमाल करती हूँ सब प्राकृतिक तरीके हैं और मुझे उससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेमेडी और देखेंगे कि आपके बालों का रंग भी अच्छा हो जाएगा और बालों की जो चमक है वो बरकरार रहेगी, बालों में और चमक आ जाएगी, घने हो जाएंगे बाल। आप देख रहे हो ना मेरे बाल कितने घने हैं तो उम्र के साथ साथ बाल जो कम हो जाते हैं स्कैल्प पे, टचवुड मैं कहूँगी कि मेरे नहीं कम हो रहे हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं तो बस इतनी इजी सी रेमेडी थी और आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।